हम अपनी एजुकेशन को आगे कैसे बढ़ाएं, अपनी पढ़ाई को आगे कैसे बढ़ाएं, कैसे आगे बढ़ें, अपनी स्टडी पे फोकस कैसे करें। कुछ मैं रूल्स बताना चाहूँगी। फॉलो करना होगा उन्हें, क्योंकि रूल्स बताने सुनने से मायने नहीं रखते हैं। सुनिए, उन्हें फॉलो भी करिए, तो आप अच्छी तरह हर चीज़ें कर पाएंगे। किसी भी तरह से आप कोई भी तैयारी कर रहे हो, कोई भी स्टडीज़ कर रहे हो, तो हर स्टडीज़ का एक मैटर्स मैं बता रही हूँ। या आप मतलब कोई गवर्नमेंट की तैयारी करें या फिर अपनी स्टडीज़ की कोई तैयारी करें, उसका एक मैं आपको मतलब टाइम टेबल बता रही हूँ कि हमें किस चीज़ किस तरह से किस मतलब फोकस करना चाहिए, अपना टाइम निकालना चाहिए। फर्स्ट तो ये है कि मॉर्निंग में जल्दी उठें। सोने का भी टाइम एक अच्छी तरह होना चाहिए और उठने का भी टाइम एक अच्छी तरह होना चाहिए। तो जितना जल्द हम उठेंगे मेरा माइंड उतना ही फ्रेश रहेगा। सेकंड, अपने पढ़ने का टाइम टेबल बना लें कि हमें मतलब मॉर्निंग में कितना पढ़ना है। कितने घंटे मैटर नहीं रखते हैं, घंटे मैटर नहीं रखते। आपको पढ़ना है तो हम किस हिसाब से पढ़ें, अपने दिमाग को उस स्टडीज़ पर फोकस करके पढ़ना है। घंटे मैटर नहीं करते हमें कि हम आपको मतलब बता दें 6 घंटे 8 घंटे आपको मतलब मॉर्निंग में निकालना ही निकालना है। तो ये आपके स्टडीज़ पर फोकस है, आपके थोड़ा माइंड में फोकस है कि आप कितना क्या कर पाएंगे। अरे घंटे मैटर इस चीज़ों पे नहीं करते हैं कि आप मतलब कहते हो मैं 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे पढ़ते हैं, तो एक घंटे मैटर नहीं करते हैं। हमारे लिए मायने ये होता है कि हम स्टडी करें, पढ़ाई करें, बट उसे सोच समझ के पढ़ें, मतलब उसे कुछ दिमाग में बिठाएं। जैसे हम अब कहें तो एक एग्जाम्पल दूंगी कि अगर हम कुछ अच्छी चीज़ें करते हैं वो जल्दी दिमाग में नहीं बैठती है, और अगर गलत चीज़ों पे फोकस करो तो वो अंदर जल्दी कंठस्थ हो जाती है। तो उस तरह नहीं करना है हमें। हमें स्टडी पे जैसे अगर हम गलत कार्य करते हैं वो जल्द ही अपने दिमाग में बैठ जाती है ना, उस तरह स्टडीज करना है हमें कि हम अपने मतलब इस स्टडीज को आगे कैसे बढ़ा पाएँ। हमारे लिए घंटे मैटर नहीं करते, मैंने इतने घंटे पढ़ा इतने घंटे पढ़ी, तो हमें अपने दिमाग में फोकस करना है। एक रूटीन बनाना है हमें, कब सोना है, कब जगना है, कब अपनी पढ़ाई करनी है, नाइट में मॉर्निंग में कितना टाइम देना है, अपनी फैमिली को कितना टाइम देना है, और अदरवाइज आप कोई वर्क कर रहे हैं तो उस पर कितना टाइम देना है मुझे। तो ये सारी चीज़ें हमें मतलब फॉलो करके चलनी होगी, ताकि हम इन सब चीज़ों को देख के सोच के समझ के चलें। क्योंकि हमारे लिए यही है कि अगर हम इन सब चीज़ों पे फोकस करेंगे तो हम हर चीज़ें आगे कर पाएंगे। कहते हैं ना कि ज़िंदगी में इंसान जो सीधा साधा होता है उसका कोई नहीं होता, बल्कि उसके भगवान होते हैं। मनुष्य तो बहुत कम होते हैं ऐसे जो सीधे साधे लोग होते हैं, तो लोग उनकी सुनते भी नहीं है, कदर भी नहीं करते हैं। कोई बात नहीं, अगर हम उस चीज़ पे सही हैं तो हमें किसी की सुनने सुनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने आप पे ही सुन लूँगी, सुना लूँगी, कोई दिक्कत नहीं। बट इतना आप लोगों ने भी सुना होगा कि गलत लोगों का साथ ज़्यादा लोग देते हैं, गलत लोगों की फौज ज़्यादा होती है, और जो सिंपल साधारण होता है उसकी फौज बहुत कम होती है, वो अकेला ही काफ़ी होता है। तो हमें अपने हर चीज़ों पे फोकस करना है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई गलत कर रहा तो हम उस गलत कामों में फंसे। हमें अपने काम को जितना मतलब बढ़ाएंगे, अपने स्टडी पे जितना फोकस करेंगे, तो वो मेरे लिए वो है मैटर करेगा कि हम कितना टाइम दे पा रहे हैं। हर चीज़ों का हमें एक रूटीन बनाना है, नोट्स कैसे बनाने हैं, सिलेबस कैसे तैयार करने हैं, कौन सी बुक कब पढ़नी है, कितने बार पढ़नी है, ये सारी चीज़ें आपको लेके चलनी होंगी। क्योंकि एक बुक अगर हम एक बार पढ़ते हैं तो हमारे मन में कंठस्थ नहीं होती है, यानी हमारे मन में नहीं बैठती है। तो कम से कम एक बुक को आप 2 से 3 बार पढ़िए। आप एक बार रिवीजन कीजिए, सारी बुक रिवीजन कीजिए। सेकंड बार से आप जब उसे उठाते हैं तो अच्छी तरह पढ़िए, उसे अच्छी तरह अपने मन में लगाइए। क्योंकि एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होता है जब तक हम उसे रिवीजन नहीं करते।
अगर हम स्कूल जाते हैं या फिर कुछ गवर्नमेंट्स की कुछ भी तैयारी करते हैं, कोचिंग जाते हैं, तो उसे रिवीजन करना ज़रूरी होता है। ये नहीं कि मैं स्कूल में पढ़ें या फिर कोचिंग क्लास में पढ़ें फिर उसे छोड़ दें, तो ऐसा नहीं होता है। हमें दोनों तरह मतलब जैसे स्कूल में पढ़ते हैं उसे भी रिवीजन करनी है, कोचिंग पढ़ते हैं उसे भी रिवीजन करना है। क्योंकि रिवीजन और लिखने से हमारे मन में ज़्यादा मतलब ध्यान रहता है कि मैंने ये चीज़ लिखा था। तो लिखना ज़रूरी है, नोट्स बनाने ज़रूरी है, लिखना ज़रूरी है। आप कुछ भी पढ़ो उसके मेन पॉइंट्स जो होते हैं उसे लिखिए और उसे मतलब अपने मन में थोड़ा वो कीजिए कि हाँ मैंने क्या लिखा था कब। और एक बार से 2 बार आपको मतलब बुक्स मतलब 2 से 3 बार तो पढ़नी ही है, क्योंकि एक बार में कुछ नहीं होता है। और जो आप सिलेबस मतलब सॉरी नोट्स बनाते हैं तो उस पर भी मतलब फोकस करना है कि मैंने कब क्या लिखा, कैसे नोट्स बनाए, क्या चीज़ें हैं। तो आपको हर तरह से ये सारी चीज़ें मेंटेन करके चलनी होगी, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ पे अच्छी तरह फोकस होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं ना, तो हमें अच्छा लगता है। क्योंकि जब हम किसी चीज़ के लिए मतलब उत्सुक हो जाते हैं कि हमें ये चीज़ें करनी है तो करनी है, अपने मन में बिठाया ना कि मैं इस मतलब मुझे इतने घंटे पढ़ना है तो पढ़ना ही है, इतने मतलब पार्ट्स मुझे ख़त्म करने, पार्ट्स मतलब ख़त्म होने की वो नहीं है। हम उस चैप्टर को समझें, उस पार्ट्स को समझें कि मतलब वो इसके सलूशन क्या है, इसके अर्थ क्या है, उस हिसाब से मेरा काम बनेगा। एक बार आप पढ़ो, उस बुक को अच्छी तरह पढ़ो, मैं ये नहीं कहती, क्योंकि जब तक हम पढ़ेंगे नहीं उसे मन लगा के तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो हम पहले उसे पढ़ें, आगे बढ़ाएं। एक बार आप पूरे मतलब बुक को अच्छी तरह पढ़िए, फर्स्ट चैप्टर से लेके एंड तक। उसके बाद आप उसे अच्छी तरह रिवाइन कीजिए, रिवीजन कीजिए सारी बुक। और जिस तरह आप सिलेबस नोट्स बनाते हैं उस तरह सारे नोट्स बनाइए, हर एक बुक की नोट्स बनाइए। और मतलब बीच बीच का जो भी मतलब क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, कैसे क्या, हर चीज़ें, इस चीज़ों का हम नोट्स बना के रखेंगे तो आपके मन में भी मतलब वो रहेगा, मतलब दिमाग में भी रहेगा कि हाँ मैंने कैसे नोट्स बनाए थे, क्या लिखे थे। तो उस हिसाब से अगर ये करेंगे तो वो रहेगा। क्योंकि अभी मैंने भी नोट्स बनाए नहीं है, बट मैं बताना चाहूँगी क्योंकि अच्छा लगता है कि अगर हम किसी को एग्रीमेंट करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई इस चीज़ों को फॉलो करे, रूटीन को बदले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं यही करूँगी। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट यही है कि कोई भी मतलब स्टडी आप कर रहे हैं उसे पहले समझिए और उसे रिवीजन भी कीजिए। स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, कुछ भी करते हैं, कोचिंग करते हैं, तो उसे रिवाइज ज़रूर कीजिए और सिलेबस नोट्स मतलब नोट्स ज़रूर बनाइए, क्योंकि ये मेरे लिए कंपलसरी है, करना है। तो अगर आगे बढ़ना है तो कुछ हमें करना है, अगर नहीं बढ़ना है तो बस यही अपने बुक में बस दिमाग लगाए रहो, बस ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि जब तक हम नोट्स नहीं बनाते ना तो हमें समझ में नहीं आता कि मैंने क्या पढ़ा, क्या नहीं, क्या बनाना है क्या नहीं। जब तक नोट्स बना लेते हैं तो मेरे लिए कंफर्टेबल रहता है। तो मैं भी आप सबसे यही कहूँगी, अगर इस चीज़ों को, रूटीन को आप फॉलो करते हो ना तो आप हद से ज़्यादा आप मतलब ऊपर चले जाओगे। ऐसा नहीं है, जहाँ तक आप पहुँचना चाहोगे कि हाँ मुझे ये बनना है, ये करना है, तो हमें मतलब ये नहीं, कोचिंग मैटर नहीं करती, हमें घंटे मैटर नहीं करते हैं, बस अपनी मेहनत, अपने दम, अपनी बल। अगर अपनी मेहनत को लेके चलते हैं ना, अपने टाइम को थोड़ा लेके चलते हैं, तो हमें कोचिंग से कोई ज़रूरत नहीं है कि हम कोचिंग करके ही आगे इस सब चीज़ों को निकालें। बस हमें मेहनत चाहिए, टाइम चाहिए अच्छा, और मेहनत चाहिए। आप मेहनत करोगे ना तो सारी बुक्स मतलब इतना ध्यान से पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर एक बार 2 बार भी पढ़ लोगे और इससे नोट्स बना लोगे ना तो आप हर चीज़ें कर सकते हो। बस मेहनत चाहिए, इसमें मेहनत कंपलसरी है। मेहनत करना ज़रूरी है, मेहनत नहीं करते तो कुछ भी नहीं होता है। हम कुछ भी पढ़ते हैं, कुछ भी काम करते हैं, उसके लिए मेहनत ज़रूरी है। तो जब तक मेहनत नहीं करते तो कुछ भी नहीं हो पाता है। तो आप सबसे भी यही कहूँगी कि जो इस रूटीन को फॉलो करते हैं ना, इस टाइम टेबल को फॉलो करते हैं, तो हर चीज़ें अपने आप ही वो हो जाती हैं, सब व्यवस्थित हो जाते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं। बट इतना ज़रूर कहूँगी कि इस चीज़ को फॉलो ज़रूर कीजिएगा कि मतलब जो स्टडी आप कर रहे हैं उसके नोट्स ज़रूर बनाइए कि हमें क्या लिखना है, कब कहाँ कैसे क्या लिखना है। आप बुक्स को देख के मतलब उस तरह से आप नोट्स बना सकते हैं कि हमें मतलब क्या करना है क्या नहीं। इसलिए